सबसे पहले जो लोग भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही मस्ट अपडेट है और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा ये अपडेट क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे, उनको प्रेजेंट में जो लॉट साइज है निफ्टी 50 का वो 75 को मतलब देखने को मिलता होगा और 75 पे ही वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक। और बैंक निफ्टी का 35 है, ठीक। और यहाँ पर फाइन निफ्टी का 65 है और मिड कैप निफ्टी का 140 है प्रेजेंट में जो लॉट साइज चल रहा है। अभी इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है मतलब यहाँ पर 75 से 65 कर दिया है, ठीक। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है 35 है, उसको चेंज करके 30 कर दिया गया है, ठीक। और फाइन निफ्टी का जो लॉट साइज 65 है, उसको चेंज करके 60 कर दिया गया है, ठीक। और मिड कैप निफ्टी का जो लॉट साइज 140 है, उसको चेंज करके 120 कर दिया गया। मतलब ये जो लॉट साइज है वो चेंज क्यों होता है, देखिए एक कंट्रैक्ट की वैल्यू दिया जाता है, जो कंट्रैक्ट की वैल्यू है 10 से मतलब यहाँ पर 20 लाख का जो कंट्रैक्ट की वैल्यू है मेंटेन किया जाता है। और कंट्रैक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार तो जो भी प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते होंगे उसको ओपन कर लेना है, ठीक। और ओपन करने के बाद करंट में आपको देखना है कि निफ्टी 50 कितना पे चल रहा है या बैंक निफ्टी, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि जो ये निफ्टी 50 अभी चल रहा है 25,986 पे, ठीक, 25,986 पे। तो आपको क्या करना है, अब एक लॉट की वैल्यू कितना है यहाँ पर बता देंगे। एक लॉट की वैल्यू जो है 75 है, ठीक। अभी एक लॉट बाई करने जाएंगे तो 75 पे 25,986 पे आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद देखिए 25,000 जो है 25,986 ये करंट में जो कंट्रैक्ट की वैल्यू है, ठीक। और यहाँ पर लॉट अभी कितना चल रहा है 75। तो अभी जो वैल्यू है निकल के आ रहा है 19,48,950। मतलब की जो वैल्यू है मतलब यहाँ पर 15 से 20 लाख का यहाँ पर दिया जाता है। जब ये वॉब हो जाता है या इसके नज़दीक आ जाता है तो जो लॉट साइज है उसको डिक्रीज कर दिया जाए, इसीलिए जो लॉट साइज है डिक्रीज किया गया है। डिक्रीज करके कितना कर दिया गया है आपको बता दिया। जो निफ्टी 50 है वो 75 का था, उसको 65 कर दिया गया है। और बैंक निफ्टी जो 35 का था उसे 30 कर दिया गया है। और फाइन निफ्टी जो 65 का था उसे 60 कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो लॉट साइज है थोड़ा बहुत यहाँ पर डिक्रीज किया गया है, ठीक। और ये जितने भी नियम है कब से लागू होगा एक बार उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी जो लॉट साइज चेंज हुआ है तो ये कब से लागू होने वाला। अभी दिसंबर तक मतलब सेम ही चलने वाला है, नो चेंज, इसमें कोई भी मतलब लॉट साइज में परिवर्तन नहीं है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी 2026 में तो यहाँ पर आपको न्यू लॉट साइज देखने को मिलेगा। अभी लॉट साइज 22 जनवरी 2026 को फर्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है न्यू मतलब यहाँ पर एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी है होगी, तो यहाँ पर जो लॉट साइज में चेंजेस देखने को मिले। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी एक्सपायरी जो है दिसंबर तक सेम ही चलने वाला है तो सेम ही लॉट साइज चलेगा। और जब न्यू एक्सपायरी आएगा जो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें आपको जो लॉट साइज है चेंज देखने को मिलेगी। और जो भी लॉट साइज में परिवर्तन होगा वो जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगा, दिसंबर में आपको सेम टू सेम रहने वाला है। मतलब दिसंबर तक आपको यहाँ पर नो चेंजेस, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर लो मार्जिन बेनिफिट आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पर मार्जिन आपको कम लगेगा। और यहाँ पर देखिए जो अभी मान लीजिए जाहिर सी बात है कि जब लॉट साइज कम होगा तो कैपिटल भी कम लगेगा। तो जितने लोग भी यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में तो उनका थोड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाएगा, ठीक। या तो निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में काफी सारे लोगों का जो पॉपुलर इंडेक्स है, किसी का निफ्टी 50 है फेवरेट और किसी का बैंक निफ्टी, दो ही इंडेक्स है और दोनों का लॉट साइज चेंज किया गया है। जो निफ्टी 50 है उसका 75 था उसे मतलब 65 कर दिया गया है। और जो बैंक निफ्टी 35 था उसे 30 कर दिया गया, मतलब मेजर चेंजेस किया गया है। इसमें थोड़ा बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा, लो मार्जिन लगेगा, ठीक। हाँ अब बात काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जब मतलब कि यहाँ पर लॉट साइज कम मतलब हुआ है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा, तो काफ़ी सारे ये सोच के आते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जब कम है तो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो आप अपने माइंड सेट को ट्रेड करिए और अपने एक प्लान के साथ प्रॉपर ट्रेडिंग करिए। ये नहीं कि कैपिटल कम लग रहा है तो दिन भर में 10 ट्रेडिंग कर लेंगे, 20 ट्रेडिंग कर लेंगे। उनसे भी हमेशा ये सोच के जो मतलब लॉट साइज चेंज करता है, जो भी अपडेट लेके आता है कि जो रिटेलर है उनका भलाई हो सके। और यहाँ पर होता क्या है, ऑलमोस्ट 25 का डाटा देखेंगे तो 1 लाख करोड़ जो निवेशक है फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ऑलमोस्ट अपना पैसा लॉस ही किए हैं। और सेबी का डाटा बोलता है और हमेशा रिपोर्ट भी बोलता है कि 10 में से 9 ट्रेडर जो है लॉस मेकिंग है। पहले ऐसा नहीं था, 25 का यहाँ पर देखने को मिल रहा था निफ्टी 50 का लॉट, फिर 75 करा, अभी 65 करा। इतना मतलब चेंजेस कर दिया है। जो रिटेल ट्रेडर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको बैक टेस्टिंग करते हैं, फिर जाके वो मतलब देखते हैं कि स्ट्रेटजी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनका तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। रिटेल ट्रेडर को ये अच्छा नहीं लगता है कि बार बार लॉट साइज चेंज करो, एक लॉट साइज पे शिफ्ट हो जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन लोगों का भी मजबूरी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दिया जाता है। जब ये इंक्रीज होगा भाई, जब यहाँ पर टच करेगा चाहे इसको एबव करेगा तो लॉट साइज यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज किया जाएगा। अब बात आ गई कि लॉस एंड प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी 75 का लॉट साइज है, तो अगर 1 रुपया प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है
तो यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट मतलब 75 रुपये का प्रॉफिट या लॉस होता है। वैसे ही अगर 1 रुपया अगर मतलब प्रीमियम का प्राइस है 1 रुपया बढ़ेगा तो मतलब कि आपको 60 रुपीज़ प्रॉफिट या लॉस होगा। मतलब कि जितना प्रॉफिट पे जितना मतलब प्रॉफिट होगा उतना आप ये मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट बड़ा होगा लॉस छोटा होगा। तो आपको जैसे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा उतना ही लॉस पे भी फर्क पड़ेगा। मतलब कि आपको 65 रुपीज़ प्रॉफिट होगा तो 65 रुपीज़ लॉस भी हो सकता है। अब ये होता है कि आप कैसे एंट्री लेते हैं और यहाँ पर अपना रिस्क को कैसे। आई होप आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो गए होंगे कि लॉट साइज में क्यों परिवर्तन किया गया है, कंट्रैक्ट साइज कब बढ़ता है और यहाँ पर कंट्रैक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मतलब जितने भी डाउट है ऑलमोस्ट आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं किसी ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।